ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सत्ता की कुर्सी के लिए जरूरी जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए राजनीतिक दलों के लिए पार्टी की नीति और कार्यकर्ताओं से किए गए वादे कोई महत्व नहीं रखते। जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, राजनीतिक दल अपने वादों से उलट जुगाड़ू और जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश शुरू कर देते हैं। ताजा उदाहरण के तौर पर कांग्रेस को ही देख लीजिए। पिछले लोकसभा और 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर उन्हें चुनाव लड़वाएगी। लेकिन चुनाव आते ही कांग्रेस अध्यक्ष अपने द्वारा किए गए वादों को भूल बैठे। नतीजा ये रहा कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि करीब 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी हाईकमान ने बाहरी या जुगाड़ू प्रत्याशियों पर दांव खेला है। आइए जानते हैं पेशाशूटी उम्मीदवारों के बारे में। इटावा पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को किनारे कर हाईकमान ने इस सीट पर चंद दिनों पहले बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए अशोक दोहरे को मैदान में उतारा है। अशोक दोहरे वर्तमान में यहां से सांसद हैं और टिकट कटने पर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस सीट पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह प्रबल दावेदार बताए जा रहे थे। सीतापुर कांग्रेस ने सीतापुर सीट पर भी हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले केसर जहां को टिकट दिया है। केसर जहां सीतापुर सीट से बसपा के टिकट पर 2009 में सांसद चुनी गई थी, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला। नाराज केसर जहां ने बसपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया। यहां से पूर्व मंत्री अम्मार रिजवी जैसे कई दिग्गज टिकट मांग रहे थे। देवरिया पूर्वांचल के इस सीट पर कांग्रेस ने नियाज अहमद को पंजे का चुनाव चिन्ह देकर चुनावी दंगल में उतारा है। नियाज अहमद कुछ दिन पहले ही बसपा छोड़ कांग्रेस में आए हैं। पार्टी में शामिल होते ही उन्हें कांग्रेस ने गिफ्ट स्वरूप देवरिया से टिकट थमा दिया, जबकि इससे पहले कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह को यहां से चुनाव लड़ाने का आश्वासन दिया था। विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन अब सब शांत हो गया है। बांदा बुंदेलखंड की बांदा संसदीय सीट पर कांग्रेस ने दरअसल सरगना बाल कुमार पटेल पर दांव लगाया है। चुनाव से पहले सपा पार्टी छोड़ पार्टी में शामिल हुए पटेल का उस क्षेत्र में खासा वोट बैंक माना जाता है। इस सीट से कांग्रेस के पूर्व मंत्री विवेक सिंह टिकट मांग रहे थे। दिल्ली हाईकमान सहित आला नेताओं ने उन्हें आश्वासन के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने का आश्वासन भी दिया था। मोहनलालगंज लखनऊ की मोहनलालगंज सीट पर कांग्रेस ने रामशंकर भार्गव को दिया टिकट वापस लेकर पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी को मैदान में उतारा है। पहले इस सीट पर भार्गव को टिकट दिए जाने का ऐलान किया जा चुका था और उन्होंने जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था, लेकिन पार्टी ने भार्गव से मुंह मोड़कर जिताऊ प्रत्याशी के चक्कर ने बसपा से पार्टी में शामिल हुए आर.के. चौधरी को टिकट थमा दिया। बहराइच इस सीट पर कांग्रेस में अपनों को छोड़ जुगाड़ू प्रत्याशी के रूप में सावित्रीबाई फुले को हाथ का साथ दिया है। फुले 2014 में बीजेपी के टिकट पर यहां से सांसद चुनी गई थी, लेकिन इस बार टिकट कटने से उन्हें कांग्रेस की याद आई। टिकट घोषणा से पहले यहां से पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो मजबूत दावेदार माने जा रहे थे। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।